नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। तो भाई, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एचडीएफसी बैंक के Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिले। अगर आप प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार थे, लेकिन फिर भी दोस्तों स्ट्रीट एस्टिमेट बीट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इससे कंक्लूजन नहीं निकालना है, क्योंकि दोस्तों खासकर आपको पता है कि बैंकों में चाहे प्रॉफिट जितना भी हो जाए, उनके असेट जो क्वालिटी होते हैं एनपीए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा दोस्तों, मैंने इसके पहले एनालिसिस करके सबसे पहले पोस्ट भी की थी, बताया भी था कि मुझे कैसा लगा। तो गाइस, अभी एनालिस्ट लोग का माना जाए तो क्या मानना आ रहा है और कितना मात्रा से कितने डिफरेंस से रिजल्ट चुका है, बिकॉज बिलो एस्टिमेट देखने को मिल रहा है, तो कितना एनालिस्ट का मानना था। और दोस्तों एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी में 10% का वेटेज लगता है, और ये चाहे रिलायंस चाहे तो निफ्टी के दिशा को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो क्या बैंक निफ्टी की गिरावट आएगी, माल को बेच देना चाहिए? दोस्तों मैं पर्सनली क्या करूँगा मैं वही बताऊँगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत लोग नए आए हैं, तो मैं दिखाऊँगा कमेंट कि सर मेरे पास 100 क्वान्टिटी है, 200 क्वान्टिटी है, क्या बेच दूँ, गिरावट होगी? गाइस, ये तो कोई बोल नहीं सकता है, बिकॉज ऑपरेटर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, खराब रिजल्ट को अच्छा और अच्छा रिजल्ट को खराब बना देते हैं। तो हमें करना क्या है कि मार्केट में गिरावट होगी, बिकॉज कोविड की वजह से थोड़े से स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया भी है कि कोविड के सेकेंड वेव अनएक्सपेक्टेड थे, जिनकी वजह से प्रोफेशनिंग हाई देखने को मिल रही है। तो पूरा क्या केस है और एट लास्ट क्या कमेंट्री निकल के आएगी, फाइनल उसको कंक्लूजन दूंगा, बिकॉज ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप ट्रेडर है तो भी और इन्वेस्टर है तो भी। तो इस वीडियो में आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर दूसरा बैंक होता तो मैं उतना ज़्यादा इसको लेकर दोबारा वीडियो कभी नहीं बनाता, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही एचडीएफसी बैंक की बात अलग है, क्योंकि निफ्टी में सबसे बड़ा जो वेटेज है, सबसे बड़ा जो घोड़ा है दोस्तों, उसमें एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस को मिला दिया जाए, तकरीबन 21% का आप मोर लेस देख सकते हैं, 20% का पकड़ सकते हैं, हमें एक बैलेंस देखने को मिलता है, और ये निफ्टी के जैसा को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, नंबर तो आ गए हैं, लेकिन अगर इसमें गिरावट होती है तो निफ्टी को भी ड्रैग कर सकता है, बिकॉज अगर आप देखें अगर ये गिरेगा तो ऑफकोर्स बैंक और एनबीएफसी भी गिरेंगे। अगर नेगेटिविटी आती है तो गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज है 38% है, तो इसका क्या कंक्लूजन है और कमेंट्री क्या निकल के आ रही है एज पर द एनालिस्ट। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके पोस्ट कर दी है, नहीं देखी बहुत कुछ मिस करे, जाकर देख सकते हैं। तो एच का जो प्रॉफिट है 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन अगर आप देखें तो क्लियर कट एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया है। 8186 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, एस्टीमेट कितना था, चलिए उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस, क्लियर कट अगर आप देखें तो एनालिस्ट की मानी जाए तो एनालिस्ट हैड एक्सपेक्टेड द बैंक टू रिपोर्ट 23% ईयर ऑन ईयर राइज इन द नेट प्रॉफिट टू रुपीज़ 8550 रुपीज़ इन करोड़ एंड नियर 12% इन द नेट इंटरेस्ट इनकम टू 17,000 करोड़। तो अगर आप देखें तो एनालिस्ट की मानी जाए तकरीबन दोस्तों अच्छा खासा जम तो नहीं, बल्कि 400 करोड़ के ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो डाउन साइड देखने को मिल रहे हैं। तो इधर पे ऐसा क्यों हुआ है? तो गाइस, इन्होंने प्रोविजनिंग कुछ ज़्यादा कर दी है। प्रोविजनिंग क्या होते हैं, इनको लगता है जो पैसे रिकवर नहीं हो सकते हैं, तो क्या करते हैं पहले से ही प्रोविजन कर देते हैं, जहाँ पे ग्रॉस के बाद जो नेट एनपीए होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन ये अपने आप में ही प्रोविजनिंग मार्केट को अच्छा लगता नहीं, और एनपीए तो बिल्कुल भी ख़राब लगता है। तो इनकी प्रोविजनिंग जो बढ़े हैं, क्यों? तो जो सेकेंड वेव आए हैं दोस्तों उसकी वजह से, और इन्होंने अपने रिपोर्ट को बोला भी है। तो अगर आप देखें तो 8,550 करोड़ का एनालिस्ट का मानना था, और इन्होंने कितना पोस्ट किया है 8186। तो अगर आप देखें मोर लेस तो वही 350 करोड़ का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमें जो एस्टिमेट है वो बिलो देखने को मिल रहे हैं। और प्रॉफिट की बात की जाए तो 5% एनालिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो गाइस, क्लियर कट मैं फिर से एक बार रिजल्ट के पास आया हूँ, आपको पूरा नॉलेज देना मेरा फर्ज बनता है। तो अगर आप देखें तो इनके जो प्रोविजनिंग है, कंटीजेंसी है, वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इधर पे अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों 129 से कितने हो चुके हैं 155। इसका मतलब अगर आप देखें तो हमें ईयर और ईयर प्रोविजनिंग अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? तो भाई सेकेंड वेव, तो इसके पहले रिजल्ट थे वो ख़राब नहीं थे, रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। इनके इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन प्रोविजनिंग की वजह से हमें थोड़ा सा मार्केट का मूड में भी शायद ख़राब देखने को मिले, क्योंकि इधर की वजह से हमें एनपीए में स्पाइक देखने को मिल रही है। और गाइस, इधर पर अगर आप देखें तो क्लियर कट जो एनपीए के नंबर्स हैं वो पहले कितना था 1.26, आप देख सकते हैं रुपीज़ इन परसेंटेज, मीन परसेंटेज है, और ये कितना हो चुका है 1.32%। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर से तो हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो 0.81% थे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रॉस की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप नेट देखें कि असल में एनपी कितना बने हैं, बिकॉज इसके पहले प्रोविजनिंग भी होती है, उसमें कुछ कटता है, तो 0.36 से आप देखिए दोस्तों तो 0.40 हो गए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक अच्छा खासा क्या 4 गुना एनपी में जंप देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या काफ़ी वॉरिसम साइन दिखाई पड़ रहा है एनपी के साइड से। लेकिन क्या बैंक खराब है? बिल्कुल नहीं। गैस, अगर याद रखिएगा इनके एनपी स्पाइक होते हैं तो भाई दूसरा बैंक को भी होने का फुल चांसेस है।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये सबसे बड़ी बैंक है, इनके पास बहुत ही सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस है। तो करना क्या है, बिकॉज अगर आप देखें तो ग्रोथ तो सही है, लेकिन एनपी की वजह से जो मूड है वो मे भी थोड़ा इन फ्यूचर थोड़ा सा बिगड़ते हुए दिखाई पड़े। तो गाइस ये तो थे कमेंट्री। चलिए बहुत दिनों के बाद एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो मीन्स अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कंडीशन ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें 16, 17, 18, 19, 20, 21 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का अगर आप देखें जिस रफ्तार से दोस्तों एचडीएफसी बैंक ग्रो करी है, इनका रेवेन्यू है 74,000 करोड़ से कितना हो चुका है 1,46,000 रुपीज़ इन करोड़। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 12,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं 6 साल में 31,000 करोड़। तो मतलब अगर आप देखें तो बैंक दोस्तों बहुत ही शानदार है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये दोनों टावर दोस्तों एक समान देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज कोविड का पूरा इम्पैक्ट दोस्तों हमें एचडीएफसी बैंक और बड़े बड़े बैंकों में क्या छोटे छोटे बैंकों में देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हैं ये इनके हाथ में नहीं, लेकिन उसके पहले अगर आप बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार थे और इससे बैंकों को कोई गलती नहीं है। तो इधर पे अगर आप देखें तो एनपीए को लेके एक थोड़ा सा वरीसम साइन है, और खासकर Q1Q को लेके। तो अगर मार्केट में इसमें गिरावट होती है तो करना क्या है, तो क्या बेच के निकल जाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मैं एक और डाटा दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस अगर निफ्टी की बात की जाए तो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, आप देख सकते हैं कि बैंकों में सबसे सस्ता बैंक यही दिखाई पड़ता है, जिसका P28 के लगभग है। तो गाइस अपने आप में ये बहुत बड़ी बैंक है। देखिए गिरावट होती है तो किसी में रोक नहीं है। इवन अगर आप देखें तो रिलायंस भी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 18-20% लोअर में ट्रेड कर रहे हैं। तो भाई ये बैंक ही है। तो उधर पे अगर आप देखें तो 12% ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं चार्ट पे ले जाऊंगा तो उधर पे देखिए दोस्तों हमें हायर वैल्यूएशन कुछ देखने को नहीं मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर गिरावट इसकी वजह से होती है तो आपको एक मौका बन सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें दोस्तों ऐसे लाइक अगर बैंक अगर गिरते हैं तो आपके लिए मौका होता है। ऐसे बैंक 2008 की मंदी देखे थे, 14-15 में दोस्तों, और अभी तक 20 में भी। तो ऐसे बैंक भागते रहते हैं। तो अगर इस न्यूज़ की वजह से गिरे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अब लिए हुए हैं तो करना क्या है, मैं चार्ट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें लास्ट डे का डिलीवरीज कितना देखने को मिलता है वो भी दोस्तों चलिए आपको दिखा देते हैं। तो गाइस क्लियर कट अगर आप देखें तो लास्ट डे में हमें जो डिलीवरीज है वो 49% देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो अच्छे खासे जो नंबर्स है वो में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 78 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और 38 लाख जो शेयर इसके डिलीवरी देखने को मिल रही है। और यही स्टॉक आपको 826 में आ चुका था, और यही स्टॉक 1641 पे भी आया था, जहाँ पे एक साल पहले लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगा, बैंकों के एनपी इतने बढ़ेंगे। ऑफकोर्स बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बड़े बैंक के पास बहुत पूंजी होती है, मार्केट शेयर होता है, रिजर्व होते हैं। तो ये किस दिन काम आएंगे, ये सब बुरे दिन के लिए काम आएंगे। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वालों के लिए डरने वाली बात नहीं है। हाँ शॉर्ट टर्म वाले के लिए हो सकता है कि ऑपरेटर भगा दें, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मोरलेस एक गिरावट की संभावना मुझे लगती है देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मत समझिएगा दोस्तों कि ये बैंक में एनपीए बढ़ेंगे, मार्केट को पता नहीं था। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें 2 वीक से 3 वीक से क्लियर कट दोस्तों इसमें एक गिरावट देखने को मिली थी, ऑल्दो हमें रिकवरी देखने को मिली थी अपने बॉटम से। तो मेरे हिसाब से बैंक बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और देखिए जैसे मैंने बताया कि एनपीए को लेके ये पहले से न्यूज़ मार्केट को अनुमान थी। तो गिरावट अगर होती भी है तो ज़्यादा गिर नहीं सकता, गिरता भी है दोस्तों तो 100-150 पॉइंट में भी मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट गिरावट हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1400 का बैंक अगर 1200 में आता है तो उधर पर मुझे लगता है कि आपको उठाने के लिए एमओएस मिल सकता है, और उससे गिरता है तो सुपर एमओएस है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैं एक भी शेयर को सेल नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे पता है कि अगर एचडीएफसी बैंक के एनपीए से आए हैं तो दूसरे बैंक को भी आएंगे। तो वैक्सीन डेवलप होगी, फिर से कोई स्टिमुलस आ जाएगा तो बैंकिंग के शेयर फिर भागेंगे। लेकिन जिस हिसाब से लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये तो चलता रहता है प्लस और माइनस, तो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में मैं डिसाइड नहीं करता। लॉन्ग टर्म निवेशक करते हैं तो लॉन्ग टर्म का बने रहे हैं। मैंने आपको डेटा दिखाया कि 6 साल में क्या इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक जैसा दूसरा कोई बैंक मुझे दिखाई पर्सनली नहीं पड़ता है। दोस्तों रेस्ट में आपके छोड़ना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो चाहे तो अपना एसएल 1400 लगा कर रख सकते हैं, या फिर 1410 कि चलो भाई प्रॉफिट में है तो अपना एसएल को मेंटेन करें, प्रॉफिट को बुक करें। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक गिरे तो घबराए ना, बिकॉज हमने दोस्तों इसी बैंक को 826, 830, 900 पे भी देखा है, और इसी बैंक को 1600 पे भी देखा है। तो दोस्तों मर्जी आपकी है। अगर निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखते हैं तो ज़रूर एक मोड क्रिएट करते हैं, और वैल्यूएशन के वाइज काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नहीं लिए हैं तो आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में इसको लेकर एक नेगेटिविटी होती है जो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स होनी तो चाहिए, लेकिन नहीं होती तो भाई वो बात की बात है, क्योंकि इनकम तो बढ़े हैं लेकिन एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए हैं। सेम आपने देखा कि इन्फोसिस और टीसीएस में क्या हुआ, नंबर्स अच्छे थे लेकिन गिरा दिया। तो इनके नंबर्स मोरडस फ्लैट क्या थोड़े से डाउन दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या पता इसको ऑपरेटर भगा दें, तो उसमें पैनिक नहीं होइएगा, या फिर ऐसे मत सोचिएगा कि कुछ भी हो जाए, ये ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक घबराइए ना, और ऐसे स्टॉक को, ऐसे जेम को हमेशा एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। यही मेरी फाइनल कमेंट्री है कि एट लास्ट हमें क्या देखने को मिला, एस्टिमेट क्या थे, और मेरा कंक्लूजन क्या है। यस लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक में खरीदारी करते चलें, गिरता है तो आपका एमओएस लेवल बढ़ जाता है, और जितना गिरे तो भाई
एक अच्छा स्टॉक को सही भाव पे लेने से आपका ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता है, इस बात को ध्यान करके चलें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म वाले अपने असल लिए काम करें, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑफकोर्स मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, रिजर्व और सरप्लस मैं बोलूँगा दोस्तों, मैं एफडी करके भी रखता हूँ, बहुत सारे पैसे हमेशा कैश इन हैंड भी रहते हैं। तो ऐसे जो पैसे हैं इसी वक्त काम आते हैं। तो अगर सेंटिमेंट ख़राब होता है तो गैस कोई कुछ ही बोले, लेकिन मैं एचडीएफसी बैंक को छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं एड ऑन डिप्स करूँगा। और सेम कमेंट्री मैं आईसीआईसी बैंक को लेकर बोलना चाहता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर बोलना चाहता हूँ। और इसी को लेकर मैं भी एक प्रेशर देखने को मिले एनबीएफसी में या फिर बैंक में, तो घबराना नहीं है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को ऐड करना है, लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड जरूर देखने को मिल सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। और जी हाँ दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप खरीदिए या फिर बेचिए, मर्जी आपकी है। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिएगा। बट हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने क्लियर कर दिया, मुझे रिजल्ट अच्छे लगे, लेकिन एनपी फ्रंट में थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो सेकंड कोविड वेव है वो अपने आप में ही चिंताजनक है, तो उस हिसाब से इन्होंने प्रोविजन ज़्यादा की है। लेट्स सी कंट्रोल में आता है या फिर नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब रहेगा नहीं। एक बार अच्छी वैक्सीन की न्यूज़ आ जाएगी तो यही बैंक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस यही थी फाइनल कमेंट्री, आपका करने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैंने आपको एमओएस लेवल बता दिया, 1200 के लगभग 1250 कभी आया तो पूछ लीजिएगा, और 1300 से ही स्टार्ट एकोमुलेशन अगर आता है तो। अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, एंड एज वेल एज गॉड ब्लेस यू ऑल।